यूनिक वर्ड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, चैप्टर नंबर 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 2। तो हेलो एल्केन होता क्या है इसको बताएंगे, इंट्रोडक्शन उसका दे देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ हेलो एल्केन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद एलाइलिक एंड बिनाइलिक हेलो एल्केन होता क्या है, हेलो एरिन होता क्या है, इसको बताएंगे। तो सबसे पहले अब आते हैं हेलो एल्केन होता क्या है, इसको देखते हैं। हेलो एल्केन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन एटम आएगा तो हेलो एल्केन बनेगा, यानी कि फॉर्म होगा। एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम निकलता है और एक हाइड्रोजन एटम जुड़ता है तो हेलो एल्केन बनता है। जैसे एल्केन का जनरल फार्मूला होता है, क्लास 10th का है, थोड़ा बता दे रहे हैं। वैसे एल्केन इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, यानी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो इसको थोड़ा बेसिक है, थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही टॉपिक आएगा स्लो कर देंगे। इसमें होगा नंबर ऑफ कार्बन, जैसे 1 हो गया तो इसके लिए मेथ यूज होता है, 2 हो गया तो एथ यूज होता है, उसके बाद 3 के लिए प्रोप यूज होता है, और 4 के लिए ब्यूटी यूज होता है, और 5 के लिए पेंट यूज होता है, 6 के लिए हेक्स यूज होता है, 7 के लिए हेप्ट यूज होता है, और 8 के लिए ऑक्ट यूज होता है, 9 के लिए नॉन यूज होता है, और 10 के लिए डेक यूज होता है। तो ये नंबर ऑफ कार्बन दिए गए हैं, और इसका जो प्रीफिक्स होता है एल्केन का प्रीफिक्स ये होता है एन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन जितना आएगा फॉर्मूले में रखेंगे, लास्ट में एन लगा देंगे। जैसे देखो एक आध दिखा देते हैं 2-3 करके। जैसे जनरल फार्मूला यही है, नंबर ऑफ कार्बन मैं 1 रख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, C1H2 इंटू में 1 + 2 इज इक्वल टू C1H4 इज इक्वल टू CH4। और एक कार्बन है तो इसके लिए मेथ यूज होगा, और मैंने प्रीफिक्स क्या बता दिया, एन, तो इसमें हो जाएगा एन। इसी क्रम में मेथेन, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट क्या बन जाएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डेकेन, है ना। तो इसको थोड़ा अब हटा देते हैं क्योंकि ये बेसिक था और ये सबको पता होगा। अब आते हैं एल्केन। जैसे मैं ले लेता हूँ CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा और एक हाइड्रोजन एटम आएगा तो बन जाएगा CH3X। और हाइड्रोजन एटम कौन कौन होते हैं, एक होता फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन और चौथा आयोडीन। तो एक्स बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इंट्रोडक्शन, यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। जैसे ये देखो एल्केन है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, थोड़ा तोड़ के लिख दे रहे हैं CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। यही है। देख सकते हैं। और अगला टॉपिक जो है वो आता है क्या, टाइप ऑफ हेलो एल्केन, उसको बताने जा रहे हैं। कॉपी और पेन लेके बैठना, नोट्स बनाते हुए चलना, वीडियो को पॉज करके जो ना समझ में आए उसको देख के लिख लेना। उसके बाद अगला टॉपिक मैं चलता हूँ, मिटा रहे हैं। अब आता है टाइप ऑफ हेलो एल्केन। टाइप
एल्केन, पहला होता है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं RCH2 X और RRRCH ट्रिपल R X। एक ही हाइड्रोजन एटम कार्बन चेन से जुड़ा हुआ, इसमें भी एक ही कार्बन एक ही हाइड्रोजन एटम कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन एटम कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो मोनो कहलाएगा। मोनो का मतलब हो गया एक, और हेलो का मतलब हाइड्रोजन एल्केन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। अब बात आती है इसमें, देखो क्या है, कितना टाइप के होते हैं। ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है, हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये हाइड्रोजन एटम होगा, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा ये मायने रखता है। तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। आर बोले तो होता क्या है, CH3, यानी कि ये जो कार्बन है ये एक CH3 एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। वैसे इसमें ये वाला कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी। इसको बोलते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। और ये हो जाएगा सेकेंडरी हेलो एल्केन, और ये हो जाएगा टर्शियरी हेलो एल्केन। एक और आता है, ये इसको बोलते हैं क्वार्टरनरी हेलो एल्केन, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्वार्टरनरी हेलो एल्केन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, इसको बोलते हैं 4 डिग्री। तो बेसिकली इन्हीं तीनों का ज्ञान होना ज़रूरी है, ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि किसी का यूज ज़्यादा होता है वो नहीं होता है। तो मिटाने से पहले थोड़ा आप लोग लिख लें, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, नहीं समझ में आएगा तो मिटाते हैं। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। इसमें क्या होता है, यह है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम कार्बन चेन से जुड़ा रहेगा तो डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। 2 हाइड्रोजन एटम कार्बन चेन से जुड़ा हुआ तो डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। बात आती है अब ये एक ही कार्बन पर 2 जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग कार्बन पर एक एक करके जुड़ा हुआ है, तो ये होता है जेमिनल और ये होता है बेसिनल। बेसिनल, जेमिनल, बेसिनल, ये 2 प्रकार का होता है। अगर रेगुलर कार्बन पर जुड़े हुए होंगे तो बेसिनल कहलाएगा, अगर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं तो जेमिनल कहलाएगा। डाई हेलो एल्केन होता क्या है देख लें, और इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते हुए चलते रहें। मिटा रहे हैं, देख लीजिए। तीसरा आता है ट्राई हेलो एल्केन, जैसे CHCl3, CHBr3 एंड CHI3। ये होता है क्लोरोफॉर्म और ये होता है ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ये होता है।
इसमें क्या होता है, एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, तो कार्बन ट्राई हाइलो एल्केन कहलाएगा। अब इसके बाद आता है चौथा, आता है टेट्रा हेलो एल्केन, जैसे CHX4, यह है टेट्रा हेलो एल्केन। Cl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसमें क्या है, टेट्रा का मतलब होता है 4, हेलो का मतलब होता है हेलोजन, एल्केन का मतलब होता है एल्केन ग्रुप। तो क्या होगा, एक ही एल्केन ग्रुप पर 4 हेलोजन एटम जुड़े हुए होंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कहलाएगा। तो ये थे टाइप ऑफ हेलो एल्केन। उसके बाद आता है एलाइलिक एंड बिनाइलिक हेलो एल्केन होता क्या, तब उसके बाद आएगा हेलो हेरिन। तो चलो हम बताते हैं एलाइलिक एंड बिनाइलिक होता क्या है। एलाइलिक, एलाइलिक एंड बिनाइलिक हेलो